नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठा कृष्ण गोपाल नंदन। कृष्ण गोपाल नंदन बच्चों, ये लास्ट पाठ है। अभी तक के हमने सारे पाठ पढ़ा दिए हैं, ये आपका लास्ट पाठ है। कृष्ण गोपाल नंदन कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं। सुविदित में श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आदित। सु माने अच्छी तरह से, विदित माने ज्ञात है, अच्छी तरह से ज्ञात है, यानी ऐसा सुविदित है। श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आसीत। श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। ये ऐसा ज्ञात है कि श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष थे। अयम महापुरुषः सहस्रेभ्यो वर्षेभ्यः, यह महापुरुष हजारों वर्ष प्राग माने पहले, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न माने उत्पन्न, अद्यापि माने आज भी जनाना माने लोगों के हृदय से विराजमान अस्ति, हृदय में विराजमान है। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्णस्य मातुलः कंस अत्याचारी शासकः आसीत्। श्री कृष्णस्य मातुलः, श्री कृष्ण के मामा कंस माने कंस अत्याचारी शासक आसीत्, अत्याचारी शासक था। सः पूर्व स्वभगिन्यां देवक्यां श्रीवस्तेन सह विवाहम् अकरोत्। सह माने वह, पूर्व माने पहले, स्वभगिन्या माने अपनी बहन, देवक्या माने देवकी का वसुदेव सह विवाहम अकरोत, वसुदेव के साथ में विवाह किया। उसने बहुत पहले अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। पश्चात से आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण सह मृत्यु समाचारम विज्ञाय उभया अपि कारागारे न्यक्षिपत। पश्चात यानी और इसके बाद आकाशवाणी के द्वारा, यानी जब उसने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया तो आकाशवाणी के द्वारा सुनाई देता है, देवकी पुत्रेण, देवकी का पुत्र, स्वमृत समाचारम विज्ञाय, अपने मित्र देवकी के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार को जानकर, उभया माने दोनों को कारागारे निक्षिप्ता, कारागार में डाल दिया। जब आकाशवाणी होती है कि देवकी का पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, तो क्या करता है, दोनों लोगों को कारागार में डाल देता है। तत्र कारागारे श्री कृष्ण जाता। तत्र माने वहीं पर कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण से जन्म भाद्र मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टयाम तिथो मथुराम अभवत। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मासस्य भादव महीने में कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष में अष्टयाम तिथो, अष्टमी की तिथि को मथुरायाम अवत माने मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भादव महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्य रात्रि यदायम उत्पन्न जाता, ये मध्य रात्रि में जब उत्पन्न हुए, तदह आकाशे, तब आकाश में घटः टोपः मेघा मूसलाधार वर्षा कुर्वन्, तब आकाश में घटा टोपा यानी घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा कुर्वन् माने वर्षा की। जब ये उत्पन्न हुए तब आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तदह रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, तब रात्रि अंधकार से पूर्ण आसीत माने थी। परम वसुदेवा, पर वसुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम, पुत्र की रक्षा के लिए सद्दो जातम माने शीघ्र उत्पन्न हुए, तुरंत उत्पन्न अर्थात नवजात शिशु को, तम आदाय को लेकर के उताल तरंगा, ऊपर उठती हुई तरंगों वाली यमुनायाम अवती उत्तीर, यमुना को पार करके गोकुले माने गोकुल में नंद गृहम प्राप्यत, नंद के घर में पहुंचा दिया। तत्र बाल्यः देव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभा अभवत। तत्र बाल्यादेव, तभी से बचपन में श्री कृष्ण जनाना माने लोगों के हृदय वल्लभ में हृदय के प्रिय हो गए। तभी से श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्रिय हो गए।
बाल्यकाले अयं स्वसौन्दर्येण बाललीलाया च सर्वेषां जनानां मनसि आहरत। बाल्यकाले माने बचपन में, अयं माने यह स्वसौन्दर्येण अपने सौंदर्य के द्वारा, बाल लीला और बाल लीला के द्वारा सर्वेषां जनानां सभी लोगों के मनास आहरत माने मन को हर लिया। कापि गोपिकः तम अंके निधाय स्वगृहं नयति। कापि माने कुछ गोपियाँ, तम माने उन्हें गोद में बिठा करके स्वगृह माने अपने घर ले जाते थे। अपरः तम दुग्धम पायते, और दूसरी उन्हें दूध पिलाते थे। अन्य च तस्मै नवनीतम ददाते, और अन्य दूसरे नवनीतम माने मक्खन देती थी। श्री कृष्ण प्रेमणः दत्तम दुग्धम पीबते। श्री कृष्ण प्रेम से दिए गए दूध को पीते थे, नवनीतम च खादते, और मक्खन को खाते थे। अवसरम प्राप्त, और अवसर को प्राप्त करके स्वमित्रे गोपेशः अपने मित्रों के साथ में यानी ग्वाल बालों के साथ में कश्चित गृहे प्रविश्य किसी के घर में प्रवेश करके दधि खादति दही को खाते थे। मित्रेभ्यः ददाति मित्रों को देते थे। अवशिष्टम दधि भूमु पाते थे, और बचे हुए दही को भूमु माने जमीन पर, पातेत माने गिरा देते थे। यदा कदा माने जब कभी दधि फांडम चा तोड़यते, दही का बर्तन टूट भी जाता था, यानी यदा कदा उनसे दही का बर्तन टूट भी जाता था। एतद सर्वे कुरुतो अपि, यह सब करते हुए तस्य शीलेन सौंदर्येण उनके शील और सौंदर्य से प्रभावित होकर के न कोपि तस्मै क्रुध्यते, कोई उन पर क्रोध नहीं करता था। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति, पर सभी लोग उनसे अत्यंत स्नेह करते थे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ में अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाइएगा। आगे देखिए, अनंतरम श्री कृष्णम गोपाले सह वनम गत्वा गह चारयति। अनंतरे माने इसके बाद श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण गोपाले सह ग्वाल बालों के साथ में वनम गत्वा माने जा करके गह चारयत माने गाय चराते थे। तत्र चा बेणु वादति, और वहाँ पर बंसी बजाते थे। अनेन सर्वे गावः गोपालस्य सर्वाणि, अनेन इसके बाद सभी गाय और ग्वाल बाल कार्याणि विहाय अपने कार्यों को छोड़ करके तस्य वेणुवादनम शृण्वन्ति उनकी बंसी की धुन को सुनते थे। यानी जब भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते थे तो सभी ग्वाल बाल अपने अपने कार्य को छोड़कर उनकी बंसी की धुन को सुनते थे। महाकवि व्यासः संस्कृत भाषायां, भक्त कवि सूरदासः हिंदी भाषायां। महाकवि व्यास संस्कृत भाषा के और महाकवि सूरदास हिंदी भाषा के। तस्य बाल लीला अति सुंदरम वर्णन अकरोति, उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किए हैं। यानी संस्कृत के कवि महाकवि व्यास और सूरदास जो हिंदी के कवि हैं, उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किए हैं। यदः अयम बालः यो आसीत, यदः माने जब यह बालक थे, तदः कंसः तम हंतुम, तदा माने तब, कंस माने कंस, तम माने उनको, हंतुम माने मारने के लिए, क्रमशः बहुन माने बहुत से, राक्षसान प्रेषित बहुत से राक्षसों को प्रेषित माने भेजा। जब ये बालक थे तब कंस ने उनको मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन सौरेण, परंतु श्री कृष्ण अपने कौशल और सौंदर्य के द्वारा तान सर्वान अहन, उन सबको मार दिया। सह न केवलम राक्षसेभ्यः अपितु अन्यान्यभ्यः विपदेभ्यः गोकुलवासिनों जनान अरक्षत। वह न केवल राक्षसों को अपितु अन्य दूसरी विपदेभ्यः मानी विपत्तियों से गोकुलवासी जनान अमरक्षत, गोकुलवासी के लोगों की रक्षा करते थे। एकदा वर्षा काले, एक बार वर्षा के समय
गोकुल यमुनायाम जलम वेगेन अवर्धयत। गोकुल में यमुना का जल वेग से बढ़ गया। एक बार वर्षा के समय जब यमुना में जल वेग से बढ़ गया तब श्री कृष्ण ने स्वप्राणान अभिगण्य अपने प्राणों की परवाह न करके सर्वान गोकुलवासिन अलक्षत सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। योम निरंतरम इस प्रकार से निरंतर गोकुलवासिनाम जनान कष्टन निवारण गोकुलवासी लोगों के कष्टों को दूर करते हुए तेसाम हृदय पदम धारियत उनके हृदय में जगह बना लिए। इस प्रकार से निरंतर गोकुलवासी के कष्टों की रक्षा करते हुए उनके कष्टों को दूर करते हुए वे सबके हृदय में अपनी जगह बना लिए। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव अतः श्री कृष्ण बचपन से स्व उत्तम गुणे अपने उत्तम गुणों के कारण परोपकार भावना और परोपकार भावना के कारण लोकप्रिय अभवत सबके लोकप्रिय हो गए। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने उत्तम गुणों के कारण और परोपकार की भावना के कारण सबके लोकप्रिय हो गए। बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ और आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा।